नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे है। बोलिए आपके प्रश्न। प्रभु, एक प्रश्न है कि हम समता में कैसे रहें, कृपया इस पर प्रकाश डालें। समता मतलब समानता। जी, समानता। सीधी सी बात है, समानता में रहना चाहते हैं तो अपने तरीके से करवाने की इच्छा का त्याग करें। बस एकदम सीधी बात। जब तक आप अपने तरीके से करवाएंगे तब तक समानता बन ही नहीं पाएगी। सीधी साफ सुथरी बात। तरीका हो तो समझदारी वाली हो, समझ वाली हो। तरीका दबाव वाला ना हो। एक तरीका होता है ठीक करने का, एक होता है मैंने जो कहा वही ठीक है। क्या मैंने जो कहा वही ठीक है, मुझे लग रहा है भी गड़बड़ है तो भी ठीक है, हमने कह दिया ना, हमने कह दिया ना। इसलिए तो कहने का मतलब ये है, दबाव वाला तरीका ना हो। क्या उचित तरीका। दबाव वाले तरीके में समानता नहीं होती है, चाहे आपका हो चाहे सामने से आपके ऊपर हो। क्या वहां राग द्वेष पैदा हो जाता है। तो सीधी बात है, कुछ करने में न आपका दबाव किसी और पे हो, न किसी का दबाव आप पे हो। बस समानता बनी रहे। और दबाव में अगर आप करवाना चाहते हैं, आपसे कोई करवा रहा है तो राग द्वेष पैदा हो जाएगा। समानता आप नहीं बना सकते, बनेगा ही नहीं। कितना भी बनाओ नहीं बनेगा। बात समझ गए? एकदम साफ सुथरी सीधी सी बात है। बोलिएगा लाइव के प्रश्न आए तो। हो गया आपका? एकदम साफ सुथरी सीधी बात है। राज कपाड़िया पूजनीय गुरुदेव के चरणों में राज कपाड़िया का दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे हर। जय सतगुरुदेव। मात नर्मदे हर। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद करती हूँ, आपका हर पल शुक्राना करती हूँ। जय सतगुरुदेव। अशोक भाई और सभी विवेकी हंसों को मेरा मात नर्मदे हर, चल अपने घर। लोकेश पटेल मात नर्मदे हर गुरु जी। भारत गांधी जय गुरुदेव प्रणाम। मात नर्मदे हर गुरु जी। दिनेश यादव गुरु जी सादर दंडवत प्रणाम। जय मात नर्मदे हर। घनश्याम सिंह महात्मा जी नर्मदे हर। रमेश जय सिंह जी गुरुदेव जी कोटि कोटि प्रणाम, नासिक से। राजकुमार शर्मा प्रणाम आपके चरणों में। आज आपका जाना हो रहा है, यहाँ का आपका अनुभव क्या है? आप तो निकलेंगे। जी प्रभु। आपका यहाँ का क्या अनुभव है? आप इतने सालों से इस मार्ग में घूम रहे हैं, यहाँ का आपका अनुभव क्या रहा? सबसे पहली चीज़ तो ये हुई प्रभु कि हृदय, मैं समझता हूँ कि हृदय बहुत निर्मल हो गया, बहुत बातें बहुत सरल हो गई। जो जिन अनुभवों में, जिन पूर्व के अनुभवों में बहुत
उलझन लगता था वो सब सरल हो गया, अब उसका समाधान भी हुआ। बने रहिए जितना आपने समझा है, जी प्रभु। जितना आपने समझा है। अपने जीवन में अपना के व्यवहारिक जगत में जियो। जी प्रभु। बोलिएगा फिर। वीणा अरोड़ा, वीणा विनोद वीणा गुरुजी प्रेम प्रणाम, माता नर्मदे हर गुरुजी। रमेश जय सिंह जी महाराज जी पीछे थोड़ा कैमरा करके दिखाइए, कंस्ट्रक्शन देखना है। हरीश चौहान गुजरात वडोदरा से, योगी जी महाराज जी मात नर्मदे हर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। किसको कंट्रेक्शन देखना है? वो है ना, पिताजी ने कुछ कहा है तो बस नहीं कहा। कंट्रेक्शन वहीं से देखते रहोगे? हाँ, बंसी बजाओगे वहां से देख के? पूरा दिखा देते हैं। देख लो, कुछ कहना चाहते हो तो कहो। नरेश ब्रह्मपुर, गुरुजी अगर आपको पंजाब बुलाएं हम सब प्रबंध करेंगे तो आप आ सकते हैं क्या, बताना। हाँ, सत्संग के लिए हम कहीं भी आ सकते हैं। हाँ, ये है कि जब तक यहाँ मतलब यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह हो जाएगी, उसके बाद अपनों की कुटिया की व्यवस्था पूरी तरह हो जाएगी, यहाँ पे इतना हो जाएगा कि कोई भी साधक आके रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो, तो फिर मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। क्योंकि मुझे लगभग 6 महीने के ऊपर हो गए, मैंने खंभा नहीं दाका। क्या ये खंभा दिख रहा है ना, मैं उधर नहीं गया, क्योंकि मैं उस स्थिति में यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकता कि कोई आने वाले को कष्ट हो। तो कोई मतलब नहीं फिर इस कुटिया का। यहाँ उतनी व्यवस्था मुझे कर देनी है कि कितने भी साधक आए उन्हें कोई तकलीफ ना हो। तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ और आ सकता हूँ, तब जाना आना लगा रहेगा। दे दो आगे। यही बचाए थे इतना बोलने के बाद? उनको आइडिया नहीं रहा थोड़ा सा तो और मैं तो आपको कितनी बार कहा आप लोगों को, या अपने में से एक निकाल के रख देते नहीं अगर बचा नहीं। हाँ,
हम तो कितनी बार बोले थे, एक बार नहीं बोले थे। हाँ, ज़्यादा बनाना हाँ उसके तो लिए कई बनाना। बार बोले थे। वही तो बात है, कोई बात नहीं, होता है। मास्टर अंश, मात नर्मदे हर, दंडवत प्रणाम, जय गुरुदेव। हमसे तो कोई बोले ज़्यादा बनाओ तो हम इतना ज़्यादा बना दे कि वो बोले कि जितना क्यों बनाए। तो आप ही ने तो बोला था ज़्यादा बनाने को। बोले बिमला देवी प्रणाम गुरुजी। राजकुमार शर्मा प्रणाम, आपके चरणों में। जीव जगत में अपना कल्याण कैसे करें? इच्छा अपेक्षा से मुक्त होके, निर्विकार होके, मान की इच्छा से मुक्त होके, बड़ा छोटा बनने की इच्छा से मुक्त होके, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा से मुक्त होके, सबसे ज़्यादा खतरनाक है दिखावा, इससे मुक्त हो। क्या? दिखावा सबसे खतरनाक। दिखावा में आप अपने आप को ग्रसित कर दिए, बस दिखाना चाहते हो मैं कुछ हूँ। क्या? मैं ज्ञानी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं हिष्ट पुष्ट मजबूत हूँ, मतलब सबसे अच्छा मैं हर फील्ड में, ये आप सिद्ध करना चाहते हो। जहाँ जाते हो अपने आप को खड़ा करना चाहते हो, कहीं भी चले जाओ तो क्या मेरे जैसा कोई नहीं। बस एक जगह आप पीछे बैठते हो, स्कूल में सबसे क्लास में। वहाँ ज्यादातर नहीं, ज्यादातर हम चुनाव पीछेगा ही। सही है प्रभु जी, हाँ, बिल्कुल सही बात। एक जगह हम पीछे जाते हैं। बोलिए। बीजेड जेएस, भौगोलिक दृष्टि से आप बहुत दूर हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से लगता है आप घर पर ही हैं। माँ प्रकृति का व आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमलता प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे हर, लखनऊ यूपी। रमेश जय सिंह जी, बहुत जल्दी आने की तैयारी कर रहा हूँ, धन्यवाद। बीजेड जेएस, नवलगढ़ सबसे पहले आना आप। नरेश ब्रह्मपुर, कब तक आ पाएंगे गुरुजी? हम इंतज़ार करेंगे। कहाँ से? वो जो पंजाब से। अच्छा, देखिए अब यहाँ की व्यवस्था हो जाए, निकलेंगे। बद्री नारायण, गुरुदेव हृदय में प्रेम कैसे उमड़ता है? अगर प्रेम उमड़ने लगे तो हर किसी की सेवा करने में कष्ट की अनुभूति नहीं होगी? प्रेम उमड़ने लगे तो किसी की सेवा करने में कष्ट की अनुभूति नहीं होगी? नहीं, तो होती ही नहीं। और प्रेम आप चाहें तो तुरंत पैदा हो जाए, बस आप लेने का भाव छोड़ के देने का भाव बना ले। बस खत्म। अभी भी आप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं पता है? दुख दे रहे हैं, सुख ले रहे हैं। तो बस दुख ले लीजिए, सुख दे दीजिए, बस हो गया प्रेम। हो जाएंगे प्रेम में। ऐसा अभी भी आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। देने लेने में तो आप लगे हैं, लेकिन आप दुख दे रहे हैं, सुख ले रहे हैं। तो प्रेम में अगर होना चाहते हो तो सुख देने लगो और दुख लेने लगो, हो गए प्रेम में। कितना सरल है। प्यारे माता पिता प्रणाम गुरुजी। माता राज रानी नर्मदे हर गुरुजी। माता बिमला देवी, गुरुजी क्या कोई मंत्र बोलते हुए ध्यान करना है? बताइए, कृपा होगी। ईमानदारी और सत्कर्म
और कर्म में इतना ध्यान रखना है कोई गलती ना हो, यही ध्यान है। सुदीप पंगल, मात नर्मदे हर गुरु जी। प्यारे माता पिता, गुरु जी हम उम्मीद से इच्छा से सबसे मुक्त होके रह रहे हैं, लेकिन बहू हूँ तो घर वाले वही सब उम्मीद लगा के रखते हैं। और अब ऐसा होता कहाँ है, भाग जाएं क्योंकि घुटन होने लगती है, कैसे रहा जाए। प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श। क्या लिखा इन्होंने? ये बोल रहे हैं गुरु जी हम उम्मीद से इच्छा से सबसे मुक्त होके रह रहे हैं, लेकिन गुरु जी बहू हूँ तो घर वाले वही सब उम्मीद लगा के रखते हैं। अब ऐसा होता है कहीं भाग जाएं क्योंकि घुटन होने लगती है, कैसे रहा जाए। घुटन हो रही है, इसका मतलब घर वाले तो छोड़ दो, आपने खुद कुछ उम्मीद लगा के रखी है और वो हो नहीं रहा, इसलिए आपको घुटन हो रही है। उम्मीद में वो हो या ना हो, लेकिन आप तो पक्का हो, क्योंकि आप अपने तरीके से उनसे कुछ उम्मीद लगा के रखे हो, इसलिए वो आपके तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपको घुटन हो रही है। जब आपको उम्मीद ही नहीं है तो घुटन कैसे हो सकती है? तो उम्मीद में वो हो या ना हो, लेकिन आप पक्का हो। बोलिए। हरीश गिरी, अहो हम शिवो हम क्या है। अब जिन्होंने ये बोला है उनसे पूछ लेना, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है। हवा सिंह, गुरुजी प्रणाम नर्मदे हर। गुरुजी जो मृत्यु के उपरांत मृत्यु भोज खिलाया जाता है वह क्या सही है? हाँ सही इस मायने में रखेंगे, कम से कम खिला तो रहे हैं, खा तो नहीं रहे हैं। कहीं न कहीं खिला रहे हैं, इससे मानवता तो जग रही है। कुछ सेवा तो हो रहा है। एकदम खिला रहे हैं ना, खा तो नहीं रहे खा ना। नहीं रहे। अगर खा रहे होते तब मैं बोल देता ये गलत है। जी, खिला रहे हैं ना, सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। लोगों को भोजन करा रहे हैं, अपने दरवाजे पर हाथ जोड़ के खड़े हैं। जी, ठीक है, समझ रहे हैं? तो हर मायने में सही है। तो मिल गया, बैठ। बोलो। दीपक काले, माँ नर्मदे हर। बैठ। ज्ञान श्रेष्ठ है या प्रेम? गुरुजी इसमें श्रेष्ठ और श्रेष्ठ की बात ही नहीं है भाई, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। ब्रजेंद्र सिंह, नर्मदे हर गुरुजी, सभी साथियों को नर्मदे हर। सुधीर पंगल, गुरुजी माता पिता बनने का सौभाग्य परमात्मा की कृपा से संभव है, तो ये IVF टेस्ट विधि क्या है? प्रकृति के विरुद्ध है या अनुरूप? क्या? ये पूछ रहे हैं गुरुजी माता पिता बनने का सौभाग्य परमात्मा की कृपा से संभव है, तो ये IVF टेस्ट टू बी बेबी क्या प्रकृति के विरुद्ध है या अनुरूप? हाँ विरुद्ध तो है ही है। आपको खुद पता है, जब भी आप प्रकृति के विरोध में कुछ करोगे तो आपको सबसे पहले आप ही को पता चलेगा और उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। बोलो। प्यारे माता पिता, गुरुजी घर में कोई इतना ज़्यादा शराब पीते हैं कि बुजुर्ग समझा कर थक उनको देखकर रोज गुस्सा आता है, कोशिश करते हैं पर विचार घूमता है, कैसे रहें? क्या उन्हें पानी की जगह शराब दो, क्या व्यवहार करें? आप मार्गदर्शन करें। और शराब पिलाओ, बस पानी की जगह शराब दो, इतना शराब दो, शराब ही शराब दो, दाल चावल सब में शराब डालो। हाँ हाँ, तो और क्या? कोई शराब की तरफ देखेगा भी नहीं, सच में दाल चावल सब में शराब ही शराब, बिस्तर बिस्तर सब पे छिड़क दो, शराब ही शराब। और क्या? बोलिए।
प्यारे माता पिता धन्यवाद गुरुजी। माता घनश्याम सिंह गुरुजी प्रणाम। हरीश गिरी, अगर कोई व्यक्ति पाप और पुण्य समान हो तो वह पहले कहाँ जाएगा, स्वर्ग या नरक? जरूरत से ज्यादा मिल गया तो स्वर्ग, नहीं मिला तो नर्क, चाहिए से मुक्त हो गए तो मोक्ष। इस पिंड में ही सब कुछ है। बोलिए। हाँ, शराब ही शराब पिलाओ। हाँ, दाल में, चावल में, हर जगह शराब ही कर दो। हाँ, हर जगह शराब ही कर दो, शराब ही शराब। अनिल तिवारी, गुरुजी सादर चरणों स्पष्ट नर्मदे है। राजकुमार शर्मा, ध्यान में दृष्टा बन के देखना है, आपने बताया। शरीर में कंपन होता है, ये क्या है? अब देख लो क्या है, वो आपको हो रहा है, आप ही को देखना है, नहीं तो इलाज कराओ। ये आपको देखना है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना है। ध्यान से कर्म करना है, और अगर ज़्यादा तकलीफ कुछ करने से हो तो करना बंद कर दो, बात खत्म। एंटरटेनिंग शॉर्ट्स, मात नर्मदे हर गुरुजी चरण स्पर्श कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी कुछ नहीं चाहिए में आए तब आत्मज्ञान होता है, तो गुरुजी आत्मज्ञान होने के बाद बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए हमें। तो कुछ नहीं चाहिए मतलब क्या समझते हो? कुछ नहीं चाहिए को जरूरत से ज़्यादा, योग्यता से ज़्यादा, मान की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, किसी को नीचा दिखाने की इच्छा, दिखावा, कर्म करते हुए छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मकारी, धूर्तता, पाखंड, पहले इसको छोड़ो। क्या महात्मा लोग हुए वो अपने बच्चों को नहीं पाले क्या? राजा जनक राज्य नहीं चलाए क्या? अर्जुन अपना काम नहीं किए क्या? कितने ऐसे महात्मा हैं? ये मेरी घरवाली पूछ रही है प्रश्न। नहीं चलाए क्या? चला ही ना, बिल्कुल। फिर कुछ नहीं चाहिए का आप लोग मतलब क्या समझते हो? अरे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, जिससे जिंदगी खराब हो रही है उससे हट जाओ, उससे हटना है, बस। बिल्कुल। यही कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जहाँ हमें घुटन हो रही है, बस। जहाँ हमें पीड़ा हो रही है, बस उसको बस हटाना उससे है, निकाल दो, उससे निकल जाओ, निकालना है। बस यही है। कुछ नहीं चाहिए। जरूरत में जीना सीखो, बस जितनी जरूरत है उसमें जियो। ये आपके घर से प्रश्न है तो बता तो दिया हम। और बता दो, इसको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तब ये वो यहाँ आएगी। नहीं, बता तो दिया, और यहाँ आना चाहिए ना आप। हाँ, यहाँ आके रहो, यहाँ अपनों कुटिया, आप इतने दिन से आके रह रहे हो, आप आओ, अभी वो भी आके रहे, उसमें क्या है? कोई भी आए, कल हमने इनको ही परिवार को बोला, बोला आओ रहो आराम से। सही। इतना जीवन में अच्छा मौका मिला है, और क्या चाहिए? थोड़े दिन कुछ नहीं में जीवो तो हाँ, सही। जरा जियो, आओ, जीवो तो सही, यही कहते हैं, कुछ दिन जीवो जी, कुछ पूरा नहीं। टेंशन छोड़ दो, बस यहाँ जियो, जियो, आओ रहो। लेकिन नहीं, आपको चाहिए टेंशन, आपको चाहिए टेंशन। क्या? टेंशन। आपको बनना है मालिक। मालिक। क्या? मालिक यहाँ ये वहाँ यहाँ है नहीं, नहीं, यहाँ तो आपको जीना है, जीना है। आपको कुछ सोचना ही नहीं, आपको बस जीना है। सोचे तो भाई पूछा जाएगा आप क्यों सोच रहे हो? आपको सोचने की क्या जरूरत है? यहाँ आप सोचे तो पूछा जाएगा आप क्यों सोच रहे हो? सोचने वाला तो डिपार्टमेंट ही अलग है, वो सोचेंगे। आप तो जीने वाले में आए हो, सोचने के लिए तो मैं हूं ना। उसका निमित्त मुझे बनाया गया, आपको तो जीने का मौका यहाँ दिया गया है। आप कौन होते हो सोचने वाले? यहाँ तो एक व्यक्ति सोच सकता है, ये आपको तो जीना है बस। अब कुछ कमी है तो बताओ, वो कमी पूरी की जाएगी, और ऐसा है नहीं लेकिन है तो बताओ। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं कि ऐसा नहीं ऐसा। मालिकपन की जो आदत है ना,
ये लत लग गई है, लत लग गई। लत लग गई है। वो छूटती नहीं है गुरु जी, हाँ? मालिकपन की आदत छूटती नहीं है हमसे। वो क्या होता वही है, परेशानी का कभी कारण कभी देखो जब स्कूल मिला जुला के तो सभी गए हैं जितने लोग यहाँ हैं, तो बहुत लोग देखो कॉलर ऐसे ऐसे खोल लेते हैं और बाल ऐसे ऐसे रखते हैं। तो जब वो मास्टर कोई मिलता है और पकड़ के और ले दमादम मारता है, तब वो दूसरे दिन कॉलर भी ऐसे करके आता है और बाल बाल कटा के एकदम बढ़िया एकदम आता है, नहीं? तो वैसे ही जिंदगी ने कभी तोड़ाई की ना तो सारा मालिकपन निकल तो जाएगा। निकल जाएगा, समझ रहे हैं? ऐसा होता नहीं जो हम बता रहे हैं आपको। बिल्कुल होता हाँ? है। पहले बाल मास्टर बाल पकड़ते थे, ऐसे ही लाते हाँ। थे, तो फिर बाल ही छोटे करवा लेते हाँ, थे। करवा ये लेते थे। पकड़ में नहीं आएंगे बस, मास्टर हाँ, के, बस बस। वो ही लाएगा। बाल जैसे बड़े तो किए वैसे पकड़ ही में जिंदगी ने कभी अगर तोड़ाई कर दी तो सब बातें समझ में आपको आ जाएगी। इसलिए मालिकपन छोड़ो, जिंदगी को जियो, सेवकपन को चुनो ना। हाँ, बोलिए, सेवकपन को चुनो। मालिकपन में आप उससे दूर हो जाते हो, क्योंकि मालिक तो एक ही है, दो तो हो नहीं सकता। मालिक हुए तो तुम उससे अलग हुए, सेवक हुए तो बस उसके नजदीक हुए। अब देख लो तुम्हें क्या बनना है, मालिक की सेवक। उसके साथ काम करना है तो सेवक बन जाओ, अलग से और काम करना उससे है अलग काम तो करना है, मालिक जाओ। बन जाओ। बस मालिक। सीधी सी सीधी, इतनी सीधी बात है। आपको काम किसके साथ करना है देख लो, उस परम सत्ता के साथ तो सेवक बन जाओ, और अपने साथ तो मालिक बन जाओ। तो देखो, मालिक बनने का नजारा भी देखना। कृष्ण भगवान ने महाभारत में क्या स्वीकार किया? सेवक को सेवक। स्वीकार किया। देखा नहीं आपने? बिल्कुल, हाँ, वो उनके अर्जुन के सारथी बने थे, मतलब सेवक ही हो गए। वही तो कह रहा हूँ, सारथी बने, सारथी बन के सलाहकार भी सलाहकार दिए, भी दिए, हाँ। ज्ञान भी करवाए। अब सोचिए, आपका कोई सारथी बन जाए और कहे मैं ज्ञान दूंगा, तो कहोगे कैसा, तू क्या ज्ञान मुझे देगा? मैं तू मेरा सारथी। देखो जरा सही देखिए, है। ज्ञान कोई भी आपको दे सकता है, यही तो बात है। वहां पे ज्ञान कौन दिया? सारथी ने। सारथी ने आप ज्ञान होते तो क्या करते? अरे तू मेरे को ज्ञान सिखाएगा, तू बस घोड़ा चला। नहीं नहीं, हाँ, आप होते तो शायद यही कहते। यही कहते हैं। हाँ? सही, यही कहते हैं। सही है। कोई भी आपको, कहने का मतलब है कि कोई भी आपको सकता है। तो फिर कृष्ण भगवान ने महाभारत में जब भंडारा और ये सब हुआ, भोजन की व्यवस्था हुई, तो जब पत्तल उठाने की बात आई, बोले मैं भी कुछ सेवा करूंगा। तो लोगों ने कहा कि आप क्या सेवा करेंगे? बोले जब सबकी पत्तल जो उठाएगा, जब वो खाएगा तो उसकी पत्तल मैं उठाऊंगा। ये है सेवक का भाव। जो यहाँ सबकी पत्तल उठाएगा, जब वो भोजन करेगा तो उसकी पत्तल मैं उठाऊंगा। ये है सेवा का भाव। कहने का मतलब है, सेवक का चुनाव जिंदगी में कर लो, अगर उसके साथ होना चाहते हो तो। और अलग उससे अलग रहना है तो मालिक का चुनाव कर लो, बस बात खत्म। अब देख लो आपको क्या करना है, आपके हाथ में फैसला है। मालिक बनते ही झंझट चल लूं। मालिक बनते ही आप उससे अलग हो उससे गए अलग हो गए, ना, झंझट चालू मालिक रहेगी। बनते ही आप उससे अलग हो गए। बिल्कुल, हाँ, सही। और हम यही गलती कर देते हैं मालिक बन के। क्या? बिल्कुल। अब यहाँ मुझे निमित्त बनाया गया, मैंने एक ही बात कहा, भाई बस तेरा काम कर रहा हूँ, तू जान काम जाने, हो तो भी ठीक, ना हो नहीं तो हो तो भी सही है, ठीक। मेरा काम तो है नहीं। मैं अपने तरीके से लगाऊं। सही है, हाँ, बिल्कुल। तू जान, तेरा काम जाने। समझ रहे हैं? तू जान, तेरा काम जाने।
मैंने कभी भी बोझ नहीं लिया। क्या हमने, हाँ अपने तरफ से मैंने मेहनत अथाह किया, चाहे जैसे भी, ज्ञान पहुंचाने में, ज्ञान बोलने में। कभी मैंने ये नहीं, आज तक मैं बोल नहीं सकता कि मैं छोड़ के कभी भोजन करने गया हूँ। मैं अगर सुबह से बैठा तो शाम, शाम से बैठा तो सुबह, ऐसी इस जिंदगी जिया हूँ। ऐसा नहीं भोजन आके रखा है शाम का, मैं भोजन करने कभी गया 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी सुबह 6 बजे, ऐसा भोजन किया हूँ। क्या सबसे पहले मैंने उसके काम को महत्व दिया जिंदगी में, परमात्मा के। हाँ, मैं अपने तरीके से लगा हूँ, तू जान तेरा काम जान। 4 चैनल है, कभी उस पर नहीं लिखा गया, कभी कोई बोला नहीं कि आप इसे शेयर करो चाहे लाइक करो, कभी नहीं। लोगों ने सलाह भी दिया, हमने कहा नहीं, वो जाने उसका काम जाने। मैं अपने तरफ से लगा हूँ, बस बात खत्म। जिस तक पहुंचना होगा पहुंचेगा। क्या जहाँ जहाँ पहुँचना होगा पहुँचेगा। हाँ पहुंचेगा। हम, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, और जितनी मेहनत है मैं कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ बस। कर रहा हूँ। अब मैं किसी को कैसे आदेश दूं? काम मुझे तूने दिया है तो मैं कैसे आदेश दूं कि भैया आप ये करो? ज्ञान तो मैं दे रहा हूँ आपको निर्विकार, कैसे आप हो जाओ, उसके लिए, आपकी यात्रा के लिए। तो मैं आपको एक और आदेश कैसे दे सकता हूँ? बात तो एक ही बोली जा सकती है, दो नहीं। दो नहीं। तो इसलिए मैं कभी नहीं बोला। हाँ इतना बोला कभी कभी कि भैया आपको ना पसंद आए ना तो डिसलाइक कर देना, कमेंट कर देना, मुझे भी तो पता चले, क्योंकि कोई कमी तो नहीं रह गई। हाँ कोई कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। जब आप ही लोग के लिए लाभ नहीं होगा तो काम करके कोई मतलब थोड़ी ना है। क्या मतलब है? जब हम समाज हित के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें समाज का हित होना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो क्या मतलब करने का, कोई मतलब है फिर? तो लाइक करो या ना करो, लेकिन डिसलाइक अगर आपको लगे जी। हाँ तो भाई कर देना, मुझे भी पता चले। कमेंट कर देना कोई कमी हो तो। जी प्रभु। बस जीवन में उस परम सत्ता से मिलना है, क्योंकि आप तो उससे मिल नहीं सकते, वही में आपसे मिल सकता है, किसी की ताकत नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है। अरे मैं ऐसे ही आपको बोल दूं कि आप जाओ फला आदमी से मिल लो, कहाँ पता नहीं रहेगा, जा पाओगे? पूरी जिंदगी हो सकता है वो आदमी आपके बगल में ही हो। हाँ? जा तो नहीं पाएंगे हाँ? जब तक नहीं पता हो। जब तक आपको उस आदमी का पूरा पता नहीं दिया जाएगा आप उसे नहीं खोज नहीं सकते। तो आपका पता उसके पास, आपके पास उसका पता नहीं। क्या मेरे पास उसका पता नहीं है, मेरा पता उसको है। जैसे आप हाथ में मोबाइल लिए हो और मोबाइल ऑन है, स्विच ऑफ करने कोई व्यवस्था नहीं है, तो कंपनी कभी भी आपको ढूंढ लेगी, दुनिया के किसी कोने में रहो। क्या दुनिया किसी कोने में ढूंढ ही लेगी, ढूंढ लेगी, लेकिन आप कंपनी के मालिक को नहीं ढूंढ सकते। नहीं ढूंढ सकते। ढूंढ सकते हो? ना, नहीं ढूंढ पाएंगे। नहीं ढूंढ सकते ना। देखिए फोन की ऐसी व्यवस्था है, तो उसकी वो आपको ढूंढ लेगा। हाँ। वो जैसे ही नंबर, इस नंबर के आदमी को ढूंढो, हाँ ढूंढ लेगा। आपका लोकेशन से लेके सब निकाल लेगा। ठीक है, लेकिन आप उसका लोकेशन नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो? नहीं। तो ऐसा कुछ करो कि वो आपको आके मिल ले। ठीक है, जी। अब जैसे मान लीजिए किसी को जेल जाना है, तो जेल के सामने जाके माथा टेके तो उसको वो बंद करेगा? नहीं बंद करेगा। लेकिन कोई अपराध कर दे तो बंद करेगा, उठा ले जाएगा, उठा ले जाएगा। पर्सनल गाड़ी आएंगी, अंदर भरेंगे, जेल में रखेंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे, सारी सुरक्षा में लोग लग जाएंगे आपको। नहीं बिल्कुल नहीं, कपड़े से लेके सब देंगे, बस आप अब पड़े रहो, बने रहो। ठीक है,
आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भोजन का प्रबंध से लेके सब कुछ हो जाएगा, नहीं। लेकिन कब? जब आपने अपराध किया तब। तो ऐसे ही परमात्मा चाहते हुए आपको बुला ले तो कोई सत्कर्म कर दो, उठवा ले आपको। सीधी सी बात है, ये माथा पटकने से थोड़ी न कुछ होगा। नहीं मिलेंगे वो। हाँ? जी। अरे भाई, आप जेल के सामने माथा पटकोगे, कहोगे बंद करो बंद करो, 2 डंडा मारेगा, बोलेगा जा बंद कर बंद कर। कब से कर रहे हैं बात? हाँ? और अपराध कर दोगे तो वही लोग आएंगे ढूंढते हुए, पर्सनल गाड़ी आएगी आपके लिए, नहीं? कहाँ है? कहाँ है? हाँ। रात दिन भी नहीं देखेगा। बड़ी घटना कर दिए तो अलर्ट हो जाएगा 24 घंटे में, कहीं से होके या तो सीधा पकड़ो या तो उड़ा दो। हाँ। नहीं उड़ा भी देगा। हाँ भाई, वही कह रहा हूँ, जैसी घटना आपने की है जी। ऐसा होता नहीं है। या तो अरेस्ट करो 24 घंटे में, या तो देखते ही इनकाउंटर कर दो, नहीं? तो आप ऐसे ही ऐसा कुछ सत्कर्म कर दो, परमात्मा खोजने पे मजबूर हो जाए, कौन है उठा लाओ। यहाँ तो सब अपने अपने में मस्त है, मालिक बनने में मस्त है, ये सेवक कहाँ से आया? उठा लाओ। उठा लो। ऐसा कुछ करो। कौन है देखें। हाँ। हाँ? समझ, बहुत आसान है उस तक पहुंचना। जी। उस तक पहुंचने के लिए बस आप सत्कर्म कर दीजिए, ऐसा सत्कर्म कर दीजिए कि बस वो उठवा ही ले। हाँ। बहुत आसान है उस तक पहुंचना। बिल्कुल। जेल जाना आसान नहीं है क्या? बहुत आसान। एक पैकेट मार दो। लेकिन अगर जब तक नहीं कुछ करोगे तब तक नहीं ना। जेल के सामने माथा पटकोगे। इसीलिए तुम मंदिर पे जा जाके माथा पटक रहे हो, कुछ नहीं होने वाला कुछ नहीं होगा। ना। इतने सरल शब्दों में प्रभु जी आपने मूल बात को बताया है। एकदम सरल है बहुत ही बहुत। सरल। मैं तो कह रहा हूँ उस तक पहुंचना सबसे सरल है। आप बस सत्कर्म कर दीजिए। जेल जाना सबसे सरल नहीं है? सबसे सरल है प्रभु। और एक पर्सनल आपके लिए गाड़ी आएगी, विशेष रूप से गाड़ी आएगी, भोजन वोजन सब खिलाएंगे, हाँ, कपड़ा अंदर लत्ता। बढ़िया से रखेंगे, पड़े रहो। हाँ, हाँ एकदम प्रभु। हाँ। तब कितनी सीधा है रास्ता। अभी मतलब का माथा पटक रहे हो, फोड़ रहे हो, कुछ ऐसा कर दो कि आपको उठवा ले वो। सही है। उसको लाओ भाई, जिंदा या मुर्दा, जैसे भी लाओ लाओ। कौन उसको है देखना चाहते हो है कौन? हाँ? सही है। कहीं भी भागे पकड़ के लाओ, बिल्कुल। भागने मत देना। हर तरफ से अलर्ट कर दो, नहीं? जी। हाँ, कहीं निकलने ना पाए। तब वही कहने का मतलब है, बहुत आसान है। मैंने यही समझा है, इतना आसान जिसको मैं समझता था कितना कठिन है, और ये इतना आसान है। लोगों ने इतना बहला फुसला दिया, एकदम सीधा सीधा। काश बच्चों को बचपन से यही सिखाया गया होता, कर्म में ईमानदारी रखना बेटा यही पूजा है, और सत्कर्म करना यही पूजा है। काश ये पूजा सिखाया गया होता। प्रभु एकदम समाज का और देश का माहौल बदल जाएगा। तो वही तो मेन यही है, मेन यही है। हमें ऐसे वासनाओं में फंसा दिया गया कि बस कहीं से भी पैसा कमाओ। क्या पैसा कमाओ, कुछ भी करो पैसा कमाओ। और पैसा कमाने में हम इतने ऐसे हो गए कि आज हमारा जीवन अशांत हो गया। आज हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आज हम व्यवस्थाओं का उपयोग करने के लिए लायक नहीं रहे। क्या? जिंदगी भर बेईमानियां करते हैं, जिंदगी भर धूर्तताएं करते हैं, और इस तरह के जाल में फंस जाते हैं, छटपटाते भी रहते हैं निकलने के लिए, मूल बात को नहीं समझ पाते हैं।
कितनी सीधी बात है, इतनी सीधी बात जी प्रभु। कि बस सत्कर्म करो, ईमानदारी से जीवन जियो, बस। और यही परिवार के लोग सिखाते नहीं, नहीं सिखा बस एक ही बात सिखाते हैं, पैसा कमाओ। क्या पैसा। पिताजी ने एक बनाया है तो तुम 2 बंगला बनाओ, पिताजी ने मोटरसाइकिल ली तो तुम कार ले लो। हाँ, बस यही है, इसी में जिंदगी बीत जाती है। तो बहुत आसान है। आसान है या नहीं, बताइए। बिल्कुल आसान है गुरु जी। कितना आसान है, आप सत्कर्म कर दीजिए। और आप बिना सत्कर्म का, बिना ईमानदारी का उसे ढूंढेंगे, जन्म जन्म ऐसे घूमते रहो, कुछ नहीं, ऐसे अशांति में जी घूमते रहोगे। आपको अपने इष्ट से कहना पड़ रहा है कि मुझे दर्शन दो, फिर वो आपका इष्ट नहीं है, मतलब आप उससे ज्यादा समझदार हो और चिल्ला रहे हो मेरा इष्ट मुझे दर्शन नहीं दे रहा है, मतलब इष्ट बेईमान है। फिर जिस दिन आपकी योग्यता हो जाएगी वो खड़ा हो जाएगा। आपको अपने इष्ट से प्रार्थना करना पड़ रहा है कि मुझे दर्शन दो। यह है भक्ति, है, इसे भक्ति कहते हैं। बोलिए, ये भक्ति है। भक्ति तो ये है कि बस हम तुम्हारे प्रति हम समर्पण कर दिए, समर्पित हो गए, तू जैसा चाहो वैसा रखो। हाँ, और जब मेरी याद आए तो मिलने आ जाना, हम तो तुम्हारे चरणों में आ गए, बस यही भक्ति है। लेकिन आप उसे इतना पर, सबसे ज्यादा भक्त लोग अपने इष्ट को परेशान कर रहे हैं, पगला गए होंगे वो। हाँ, तो जबरदस्ती मुझे दर्शन दो, दर्शन दो, इष्ट कितना वो बेचैन हो गया होगा, क्योंकि तुम्हारी योग्यता ही नहीं है। भाई एक अगर मान लीजिए किसी के पिताजी की स्कूल हो और कहे नहीं मुझे डिग्री दो, डिग्री दो, तो पगला जाएगा बेचारा, या तो स्कूल बंद करके भाग जाए। भाई उसके हाथ में डिग्री देना नहीं है, स्कूल उसकी है लेकिन डिग्री देना उसके हाथ में नहीं है। क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? दर्शन देना इष्ट के हाथ में नहीं है, जैसे आपकी योग्यता होगी वो दर्शन देगा। जैसी तुम्हारी मेहनत होगी, जैसे तुम अपने को काबिलियत फिर में लाए होगे, उसी हिसाब से तुमको मिलेगा। तब कहने से तो नहीं। वो चाह के भी नहीं दे सकता। अगर बाप चाहे डिग्री दे तो दे सकता नहीं है, दे सकता। डॉक्टर इंजीनियर की यूनिवर्सिटी भी हो, कॉलेज है, दे सकता है। तुम्हें तैयारी करनी होगी, पढ़नी होगी, वो सिस्टम में जाना ही होगा, तब तभी होगा। या तो स्कूल बंद कर दे, दे। कहने का मतलब इष्ट आपका भाग ले, क्या करेगा? क्या करेगा लास्ट में? आप ज्यादा प्रेशर करोगे तो भाग लेगा और दूर चला जाएगा वो। तो क्या करेगा? आप बताओ क्या करेगा? जी। आज सबसे ज्यादा मैं ये अनुभव किया कि सबसे ज्यादा भक्त से ही इष्ट परेशान है। आएंगे, दर्शन नहीं दे रहा है, अरे भाई योग्यता होगी दे देगा, उस पे आरोप क्यों लगा रहे हो? दर्शन नहीं दे रहा है इसका मतलब क्या? आप उसे एक आरोप लगा रहे हो, अपने इष्ट के ऊपर आरोप लगा रहे हो। बताओ, मतलब विवश कर रहे हो आप उसे। कितना परेशान होता होगा वो, क्या जी। वो कितना परेशान होता होगा। एक पिता से उसकी अगर स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो और बालक बोले मुझे डिग्री दिलाओ, डिग्री दिलाओ, रात दिन चिल्लाए, वो पिता कितना परेशान होगा। या तो भाग ले या तो स्कूल बंद कर। प्रभु कैसे आप समझा रहे हैं, अद्भुत है। वो पिता कैसे देगा? नहीं आप बताओ, जब तक काबिलियत नहीं पिता के बस में है? हाँ? पिता के बस में है? आप खुद बताइए, पिता के बस में है? बिल्कुल नहीं। या तो स्कूल बंद कर दे कि भैया ये हम बंद ही कर रहे हैं कॉलेज में, या तो आपको डिग्री दे के गिरफ्तार हो जाए। जी हाँ, क्या
गिरफ्तार हो तुम भी होगे, वो भी होगे, दोनों गिरफ्तार हो जाएं, नहीं? जी स्कूल भी जाएगा, हाँ जेल भी हो, नहीं? जी हाँ यही होगा। जी जी अगर आपको डिग्री दिला भी दे हम्म, तो फिर वो गिरफ्तार हो, पकड़े जाने पे तुम भी जेल जाओ, वो भी जाए, नहीं? जी तो ये आप अपने इष्ट से अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, तो अगर आपको जबरदस्ती दर्शन दे तो वो भी जाए, तुम भी जाओ। एक सिस्टम की व्यवस्था है, आप इसे क्यों नहीं समझते? उसके बस में नहीं है, नहीं, उसके बस में ही नहीं है, ये आपके बस में है। मेरे बस में। अगर विलंब हो रहा है तो ये आपके बस में है। हम तैयारी करें, हम बस। काबिल बने तो दर्शन हो जाएगा, डिग्री मिल जाएगी। हाँ, आप फेल हो रहे हो, चल होता है, हाँ, आपके बस में है क्या? मेरे बस में। आपके बस में है, आप चाहे तो हो जाएगा, उसके बस में नहीं। मेरे बस इसलिए इष्ट को परेशान ना करिए आप लोग। घुमा फिरा के सब लोग यहाँ किए होंगे, नहीं? हाँ? बिल्कुल किए है ना गुरु जी। तब सोचो, खूब कपाल पटके हैं पहले, अगरबत्ती मतलब- प्रसाद, तू आ रहा नहीं है, तब आ से- रहा नहीं है, मंत्र जप, क्यों नहीं आ रहा है। बहुत उपवास उसके लिए, जप तप माला सब किए उसको बुलाने के लिए, पात्रता हमारी नहीं थी। लेकिन जो करना था सत्कर्म वो नहीं वो कर नहीं रहे किया, हो, वो नहीं किया, जिससे वो दर्शन दे देगा। वो नहीं किया, वो सब कुछ किया। किताब पढ़ के परीक्षा देनी थी, वो नहीं कर रहे हो, सीधा सीधा। हाँ? सही बात है, हम तो और ही चीजों में लगे रहे। दबाव डाल रहे हैं कि दर्शन दो, हाँ। दर्शन दो, दबाव डाले जा रहे हैं कि दर्शन दो। इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक परीक्षा पास करनी है, कर लो, जी, मिल जाएगी डिग्री। हाँ? सही बात है। समझ गए? बिल्कुल। और हम भी गुरु जी भक्ति कामनाओं वाली भक्ति कर रहे थे, उससे कुछ कामनाएं थी इसलिए उसे बुला रहे थे, वो थोड़ी एकदम, चाहिए था हमें, हमें तो उससे कामनाएं थी। दर्शन थोड़ी चाहिए था, दर्शन कामना, नहीं चाहिए। कामना दर्शन की के पूर्ति पीछे चाहिए। कामना थी कामना, ना। दर्शन की इच्छा तो तभी तक है जब तक कामना है। कामना है, कामना हटा दो तो दर्शन क्यों दर्शन करोगे? भी क्यों और करना प्रभु हमारे पता नहीं और जगह नहीं, लेकिन हमारे यहाँ है कि आप ये काम कर दोगे मेरा तो हम आपका दर्शन करने आएंगे, ए, मेरा ये लड्डू कामना पूर्ति चढ़ाने कर आएंगे, दोगे। मीठा चढ़ाएंगे, जी हाँ, सही। मतलब हम एडवांस एकदम में चढ़ा देंगे एक मन तो। लड्डू चढ़ाएंगे आप। लेकिन एडवांस में चढ़ा दो तो एडवांस में नहीं चढ़ाएंगे ना, काम नहीं हुआ तो। काम मेरा कर दो तो हम चढ़ाएंगे। और चढ़ाने के बाद सारा घर पे लेके बांटते हो, हाँ सब उनके लिए उसके नहीं लिए छोड़ते हैं। कितना छोड़ते हो? नहीं छोड़ते हैं, किसी और समाज में नहीं बांटते, घर ही में ले आते घर ही हैं में ज्यादा। लाते हो। थोड़ा बहुत वहाँ फॉर्मेलिटी कर दिए। वो तो हल्का, जी अगर चालू माल रहा तो, हाँ, और देसी घी का रहा तो तो बहुत वो भी सोचोगे, नहीं, पूरा वो तो घर में पूरा ही घर में आना चाहिए। अगर देसी घी का रहा तो, हाँ, ऐसे ही चालू रहा तो बांट दो, नहीं? जी हाँ, जी हाँ। बहुत आसान है, बोलिए प्रश्न। बद्री नारायण, गुरुदेव आपका अस्तित्व में प्रेम ही प्रेम है या फिर आप प्रेम से परे हैं, क्षमा करना, कृपया जरूर बताएं। क्या बोला इन्होंने? ये बोल रहे हैं गुरु जी, गुरुदेव आपका अस्तित्व में प्रेम ही प्रेम है या फिर आप प्रेम से परे हैं। प्रेम अस्तित्व में है, और जब अस्तित्व में नहीं रहेंगे,
अस्तित्व के पीछे हो गए तो फिर प्रेम किससे? प्रेम तो दो में चाहिए, एक में तो प्रेम भी नहीं हो सकता। बोलो। सुधीर पंगल, स्थान विशेष का क्या महत्व है गुरुजी, जैसे वृंदावन, काशी, ज्योतिर्लिंग? इतना दूर क्यों जाते हो? और पास आओ, अपने शरीर पे हाथ लगाओ, सर पे लगाओ, सर पे लगाओ, फिर सीने पे लगाओ, फिर पेट पे लगाओ, फिर उसके नीचे लगाओ, फिर ऐसे ही जाओ, देख लो, हर जगह सहला के देख लो, आपको अलग अलग फील होगा। शरीर तो एक ही है, अलग अलग फील क्यों हो रहा है? तब वैसे ही स्थान का अपना अपना प्रभाव है। शरीर तो एक ही है ना, फीलिंग तो एक ही जैसी होनी चाहिए, क्यों अलग अलग होती है? आप सहलाओ, देखो, यहाँ सहलाओ तो अलग भाव होगा, आप सीने पे सहलाओ तो अलग भाव होगा, मतलब एक ताकत का आभास होगा, एकदम ताकत का। पेट पे सहलाओ तो अलग एहसास होगा। ठीक है, समझ गए? तो देख लो, अपने शरीर में ही देख लो, बाहर मत जाओ। बोलिए। प्यारे माता पिता, पर गुरुजी हम तो साधक हैं, कैसे खाएंगे वो खाना? गुरुजी अब यही करूंगी, पैसा जोड़कर शराब इतना लाऊंगी, सब चीजों में शराब ही शराब दूंगी। बस। कोटि कोटि धन्यवाद। बस एकदम शराब ही शराब, पूरा शराब से उन्हें भर दो, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं, हर तरफ शराब ही शराब। जीवन प्रजापति, गुरुदेव नर्मदे हर आपके चरणों में दंडवत नमन। प्यारे माता पिता, धन्यवाद गुरुजी, आज मार्गदर्शन मिला है मुझे। हीरू कंवर मात नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम करती हूँ। टेक्निकल मनोज नर्मदे हर गुरुजी महाराज जी नर्मदे हर। हो गया जी, ठीक है, कुछ देर देख लो, और लाइव में किसी का प्रश्न हो तो बोल दीजिए, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने का। आप बोल दीजिए। जाओगे? और बढ़िया है, आना फिर। हाँ शाम को हाँ आना, ठीक है वाले। आप सत्संग सुनते हो, खोले हो? हाँ, इसमें आता है ना। आता है, सुनते भी हो, बस आता मैं है? सुनता हूँ। सुना करो, आया करो जब आपकी इच्छा हो, आप तो पास में ही हो। हाँ भैया के साथ में आया तो 2-3 बार तो जब से जुड़ गया। हाँ समय था नहीं भैया। हाँ, आया करो, आया करो। खेत भी तो यही है, हाँ खेत भी यहीं पे, हाँ हाँ, आना जाना भी। नहीं आया करो नर्मदे है। बोलिए। BZJS, पति अगर रुपया ना दे और अगर हम सीधे जेब से निकाल लें तो पैसा क्या ये चोरी है? चोरी है ही है, क्यों नहीं चोरी है, एकदम चोरी है, ऐसी चोरी मत करो। विनय राजपूत, गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी।
जसकरण सिंह, आप में बैठे परमात्मा को प्रणाम। मुझे नहीं पता कि यहाँ पहुँचना सही है, ये पहुँचना सही है या नहीं, पर मगर आप कृपया करके रजनीश ओशो जी के ऊपर कुछ कह सकते हो, क्योंकि मुझे ओशो के बाद सिर्फ आप ही ऐसे मिले हो। हाँ, लेकिन मैं क्या बोलूं, जिन लोगों ने समाज कल्याण के लिए प्रयास किया, इस संसार में कोई भी हो इतिहास में, और समाज हित के लिए काम किया है, चाहे किसी भी फील्ड में, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। बस मैं इतना कह सकता हूँ। बोल रहे हैं, ओशो जी ने मेरी चेतना को बहुत ऊपर उठाया है, और उनके बाद आप ही ऐसे मिले हो जिनमें अज्ञात की झलक दिखती है। प्लीज़ मेरा क्वेश्चन पूछना इन महान पुरुष जी से। मैंने तो आपको बता दिया सीधा सीधा, इतिहास में समाज कल्याण के लिए जिन्होंने भी हित के लिए काम किया है, चाहे वो किसी फील्ड में हो, उन सबको मेरा प्रणाम है। बस इतना मैं कह सकता हूँ। बोलिए। बोल रहे हैं, मेरे दिल में एक अज्ञात तरंग उठी है। शैलेश पटेल, जय सीताराम, माता नर्मदे हर बाबा जी। माता रानी। बिशनपाल भारती, यूपी मोदी नगर से। गुरुजी प्रणाम। इंसान या कोई भी प्राणी इस संसार में जन्म क्यों लेता है, वह उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि जब सभी का अंत सत्य है। अब देख लो, ये तो आप भी लिए हो, खोज करो क्यों लिए हो। शैलेश पटेल, शैलेश सूरत से। पहले ध्यान में 1 या 1.5 घंटा बैठता था, समय का पता ही नहीं रहता था, पर आधा घंटा मुश्किल से निकलता है, तो ऐसा क्यों होता होगा, मेरा मार्गदर्शन करिएगा बाबा जी। प्रणाम। ये तो आपके साथ होता है, आप ही बता सकते हो। कालूराम, प्रणाम गुरुजी। ओम विष्णु। संजय वाजपेयी, नर्मदे हर प्रभु जी, जय परमात्मा। बोलिए। दिनेश व्यास, गुरुजी आपको और आपके सामने बैठे सभी साधकों को नर्मदे हर। माता रानी। बोलिए। मथवा वीडियोस। सत्कर्म करो ताकि परमात्मा उठा ले। महात्मा रगड़ रगड़ के थक गए थे। क्या गजब का और सरल तरीका बताया आपने। एकदम सीधा उठवा ले, अरेस्ट करो जहाँ भी हो। विनोद शर्मा, राधे राधे गुरुजी। माता रानी। हरजीत सिंह राजपूत, प्रणाम गुरुदेव। माता विनोद शर्मा, गुरुजी मोक्ष कैसे मिलेगा। रानी। बस अपने भोग, पाप पुण्य के भोग को पूरी तरह भोग लो। गीता जय, जय सचिदानंद। माता रानी। करुणा, प्रणाम गुरुजी, माता नर्मदे हर। माता रानी। राशि, गुरुजी मुझे किसी से भी बात करने में मन नहीं करता, पर बस मुझे अब ये लगता है कि मैं सिर्फ जप करूँगी। कोई झूठ बोलता है, गलत करता है, तो मुझे बहुत घुटन हो जाती है। कोई बात नहीं, आप सही करो बस। छेदी कंप्यूटर, मात नर्मदे हर गुरुजी। माता रानी। रिशु शर्मा, रजनी शर्मा, राम राम गुरुजी। माता रानी। सूरज, राम राम गुरुजी। अंजनी कुलकर्णी, प्रणाम गुरुदेव। माता रानी। सूरज, कैसे हैं आप। ठीक। रामताज सिंह, दिव्य चक्षु क्या है। दिव्य चक्षु
जब कृष्ण भगवान अर्जुन को दिए थे, ज्ञान होने के बाद दिए थे, क्या आप ये देख सकते हो? बोलिए। सुधीर पंगल, मंत्र जाप का साधना का क्या महत्व है गुरुजी? किस भाव से कर रहे हो, इसका महत्व है। ग्रेट इंडिया, जय नर्मदे हर गुरुजी, सत्कर्म ईमानदारी के साथ मंत्र कितना सहायक है, कृपया बताइए। सहायक होता है, अच्छा सहायक है, उसे अच्छे तरीके से कर रहे हो तो। अब मंत्र क्या है, मंत्र का अर्थ आपको पता है या नहीं पता है, वो देख लेना। बोलिए। राजेंद्र सिंधे, नर्मदे हर गुरुदेव प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। माता सुधीर पंगल, ऊर्जा के लिए करें या प्राथमिकता सत्कर्म ईमानदारी से करें, बाद में मंत्र? सर्वप्रथम पहले ईमानदारी और सत्कर्म, आगे कुछ और। बोलिए। हर्ष सैनी, गुरुजी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मेरा मन रोक रहा है, क्या करूँ, कृपा करें। 2 मंथ से आपके सत्संग सुन रहा हूँ, आप आ जाओ, मन को वहीं छोड़ दो। जीवन पूरा बदल चुका है। वो सारे सवालों के जवाब आपने दे दिए हैं। आप आ जाओ, मन को लेके मत आओ, मन को रख दो घर पे। रामेश्वर यादव, प्रणाम गुरुजी। माता कमलेश्वर, प्रणाम गुरुजी। माता हर्ष सैनी, जो मेरे अंदर हैं, बिना पूछे आपने वो सवालों के जवाब दिए जो अंदर से आते थे, कृपया करके गुरुजी। मन आने नहीं दे रहा है, उसका डर है, अब आपके पास पहुंचने के बाद ही ख़त्म हो जाएगा। नर्मदे हर। माता। रूरल लाइफ, इस यात्रा में शरीर का कितना योगदान है? शरीर का ही योगदान है, फंसने में भी, निकलने में भी। जसकरण सिंह, थैंक यू सो मच। आप में भी ओशो की झलक मिलती है, आपकी बातें बिल्कुल उनके जैसी है। डोंट माइंड मी, मैं बस कह रहा हूँ जो मेरे मन में था। गुड नाइट। संदीप कुमार, राम राम गुरुजी। सुधीर पंगल, नमन। रेणु सूरी, प्रणाम स्वामी जी, मात नर्मदे हर। चंद्रनाथ, गुरुजी नमस्कार, मैं 24 ईयर्स का हूँ, भक्ता हूँ, जीवन में क्या करूँ, उद्देश्य कैसे मिलेगा? खोजिए, खोज करिए। योगेश, गुरुजी प्रणाम। माता। सतीश कुमार, महात्मा नर्मदे हर, भगवान गुड मॉर्निंग, शंकर भोले। माता। हो गए आप लोगों को? कोई प्रश्न हो गए? ठीक है। मात नर्मदे है। नर्मदे